आपकी सलामती हो। सो कलीसिया कैसे हैं आप? खुश हैं? इबादत पे आए हैं तो जब हम खुदा के घर में आते हैं तो हमें खुश हो कहना चाहिए। खुश हैं आप? खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो आते हैं हम खुदा के खुदा कलाम की तरफ। आज का हमारा मजमून है झुकना। क्या मजमून है आज का हमारा? झुकना। झुकना, अपने आप को खाली करना। एक बर्तन भरा हुआ है पहले से ही और उसमें दूसरी की चीज हमने डालनी है, तो वो कैसे डालेंगे जब तक पहले वो बर्तन फुल है? हम डाल सकते हैं चीज, वो दूसरी जो चीज डालेंगे वो चीज हम जाया कर बैठेंगे। क्या हम कर लेंगे? उसको जाया कर लेंगे। पहले जो चीज है बर्तन जिससे फुल है वो हम खाली करेंगे, तब दूसरी चीज आएगी। इसी तरह हमने खुदा यीशु मसीह को जब अपने अंदर लेना है तो हमने जो दुनिया की सारे खास आते हैं, सारे दुनिया के मामला है, वो हमने अपने दिल से निकालने हैं। हमारा दिल खाली होगा तब यीशु को हम अपने दिल में ले सकते हैं। बच्चों को बातें न करो, इनको थोड़ा समझो। अपने आप को कम करना, छोटा बनाना, क्योंकि लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 14 बाब 11 आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मुकाशवा 22 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। सो खुदा यीशु मसीह जल्द आने वाला है और उसके पास हर किसी को देने के लिए अजर उसके पास मौजूद है। हम ये ना कहें कि हमें कोई देख नहीं रहा। हमारे जो किताबे हयात है, जो हमारे ईमान नामे हैं, हर एक चीज उसमें नोट हो रही है। जब तक यीशु मसीह आएगा तो जितना कोई हकदार है उसको अजर देगा, क्योंकि उसके पास अजर देने के लिए मौजूद है। सो अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा के हजूर मकबूल ठहरे, अपना चाल चलन हमारा कैसा होना चाहिए, रवैया कैसा होना चाहिए, हम खुदा के जिंदा कलाम में देखेंगे। फिलिपियों 2 बाब 5 है। एक बंदा खड़ा होकर बच्चों को प्लीज हम खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ते सुनते हैं। फिलिपियों 2 बाब उसकी 5 है। बेटी सब जल्दी जल्दी तिलावत कीजिएगा। फिलिपियों 2 बाब और 5 है। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आमीन। हमें कैसा मिजाज रखना चाहिए? मिजाज का मतलब है रवैया, हमारे गुण, हमारा रहना सहना, हमारा उठना बैठना कैसा होना चाहिए? जैसा मसीह का था। बड़ी खूबसूरत बात हमें लगती है सुनने के लिए, लेकिन जब अमल करते हैं तो बड़ी दुख देती है। बड़ी खूबसूरत बात कैसी है? वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह का भी था। हम सुनकर कह सकते हैं कि हमारा यीशु मसीह का जैसा मिजाज है, लेकिन जब हम मिजाज यीशु जैसा करेंगे तो हमें बड़े मराहल से गुजर के जाना पड़ेगा। हमारे बड़े दुखों से गुजर के जाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु का कैसा मिजाज था? वो बादशाहों का बादशाह होकर उसने अपने आप को झुका दिया। उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, खाली कर दिया। वो यीशु, कितनी ताकत है उसमें, जो 4 दिन का मुर्दा था लाजर, उसकी कब्र पर आकर कह रहा है, लाजर कब्र से बाहर निकला। तो थोड़ी ताकत है उसमें? कोई दुनिया का नबी पैगंबर जितने भी आए, किसी को ये ताकत ना दी थी। वो सिर्फ यीशु के पास थी कि लाजर कब्र से बाहर निकला। कितनी ताकत रखते हुए वो झुक गया हमारी खातिर, ताकि हमको वो उठा सके, हमको बहाल कर सके। जो वो झुका उसने अपने आप को खाली कर दिया हमारे लिए, ताकि हमें वो निजात दे सके, हमेशा की जिंदगी दे सके।
तो क्या आज हमारा मिजाज, रवैया, हमारे गुण, पंजाबी कहते हैं ना गुण, चाल चलन, उठना बैठना मसीह यीशु की तरह है? वो यीशु तो जब हैकल में जाता था तो पता नहीं कितने कितने दिन वहां तालीम देता था, उसको कोई फिक्र नहीं होती थी दरगाह की। जब वो तालीम दे रहा था तो उसकी मां और उस रिश्तेदार जब आए तो उन्होंने क्या कहा कि बाहर तेरी मां और तेरे रिश्तेदार आए। तो यीशु ने क्या कहा, मेरे मां और मेरे रिश्तेदार ये हैं जो मेरे कलाम सुनते हैं। तो क्या हम यीशु की तरह गुण अपने कर सकते हैं? तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? उस जैसे बनने की, उस जैसा रवैया रखने की। आज क्या हम किसी से नाराज हो तो हम कहते हैं नहीं वो मुझसे माफी मांगे। क्या हमारा मिजाज यीशु मसीह की तरह है? वो तो झुके औरों को उठाने के लिए आया है। वो ऐसा यीशु है कि बादशाहों का बादशाह होकर उसने अपने आप को खाली कर दिया। जब यीशु मसीह को सलीब दिया गया तो उसने क्या कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। देखो वो उसको तकलीफ दे रहे थे, हाथों में कील लगा रहे थे। 4 घंटे तक यीशु मसीह सलीब पर रहा। 4 घंटे तक यीशु मसीह सलीब पर रहा और कितनी उसको तकलीफ आई होगी। जिन हाथों में पांव में कील लगे उनसे लहू टपक टपक कर नीचे गिर रहा था। भाई को तो एक और बैठे बच्चे चुप करो, वीडियो स्टॉप कर दो। ओके, सो हमारा यीशु जो है वो कह रहा है, ऐ बाप इनको माफ करके को ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उसने अपने दुश्मनों से मोहब्बत की, अपने दोस्तों से जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उनसे तो हर कोई मोहब्बत करता है क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। मजा तब है कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करें, दुश्मनों से भी प्यार करें, फिर हमारा मजाज मसीह की तरह हो सकता है कि उसने अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ मांगी, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हम आज अपने गले में, जो क्रिश्चियन लोग हैं गले में स्लीव पहनते हैं। पता है स्लीव का मतलब क्या है? गले में जो पहनते हैं, स्लीव का मतलब है कि मैं यीशु मसीह की स्लीव का, उसकी मौत का इकरार करता हूं। सो हमें चाहिए कि यीशु मसीह में मर जाएं और वो हमें फिर जिंदा करें। कलाम में लिखा है, मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपनी स्लीव उठाओ, अपने गुनाहों का इकरार करो। स्लीव का मतलब है कि यीशु मसीह की मौत का इकरार। यहूदियों ने स्लीव ऐसे नहीं मतलब यीशु मसीह से उठवाई थी कि बस स्लीव उधर लेकर चला जाए, नहीं, स्लीव इसलिए उन्होंने बनाई ताकि इस पर इसको लटकाएं। सो हम आज गले में स्लीव पहनते हैं तो क्या हम स्लीव का इकरार करते हैं? ऐसे हमने फैशन से गले में स्लीव पहनी हुई है और काम हमारे कैसे हैं। स्लीव यीशु दी पाई है, काम साडे शैतान दे, काम नहीं फिर यीशु वाले होने चाहिए। आज क्या लड़कियां लड़के हाथों में डोरियां उन्होंने बांधी हुई है, उनसे गहराई से पूछा जाए, पहले वो बताते ही नहीं, गहराई से पूछा जाए डोरी क्यों बांधी, बताएगा मैंने फलां के नाम की बांधी है, निशानी है। कभी यीशु के नाम की भी निशानी पहन के देखो, फिर यीशु आपको कैसा बुलंद करता है। इन दुनिया की निशानी पहनने से आपने क्या लेना है? इन दुनिया की निशानियों में गम है, दुख है,
जो किसी को धोखा दे जाएगा उसकी आप निशानी याद करें, जो आपके दिल को तकलीफ होगी उसकी निशानी पहनो। जो हर वक्त आपको खुश रखना चाहता है वो है सिर्फ यीशु मसीह, उसकी डोरी पहने। सो हमें हमारा कैसा मिजाज होना चाहिए? जैसा कि मसीह यीशु का। खजूर के दरख्त को आपने देखा होगा, पाकिस्तान में भी बहुत खजूर के दरख्त है, बरौने मुल्क में भी हैं। दुबई में मैं खिदमत करके आया हूँ, उधर बहुत दरख्त हैं। ज़्यादातर ये अरब मुमालिक में है खजूर के दरख्त, पाकिस्तान में भी हैं। खजूर का दरख्त कितना ऊंचा है? मेरी तरफ देखें, खजूर का दरख्त कितना ऊंचा है? सबने देखा होगा। दरख्त नहीं देखा, खजूर तो खाते होंगे। खजूर का दरख्त सबसे ऊंचा दरख्त है और उसका खजूर कितनी है? इतनी। सब मेरी तरफ करें, कितनी उसकी खजूर है? इतनी। तो दरख्त कितना ऊंचा है? बहुत ऊंचा। कद्दू की बेल किसी ने देखी हो? कद्दू की बेल जमीन पे है, कद्दू कितना कितना इतना इतना। मुझे याद है हम कश्मीर में थे, हमने कद्दू की बेल चढ़ाई, इतने इतने कद्दू हो गए, यहाँ तक कि हम हमसायों को कद्दू हो। बेल की दरख्त बच्चे, कद्दू इतने इतने। खजूर का दरख्त कितना ऊंचा? खजूर इतनी इतनी। जितना हम नीचे होंगे यीशु हमें ऊपर खड़ा करेगा, जितना हम झुक जाएंगे यीशु पकड़कर हमें बुलंदियों पर ले जाएगा। हमें चाहिए कि झुकना सीखें हम खुदा के हुजूर। उसके बाद गुरूर, अकड़ और मैं। आजकल लोगों में गुरूर बहुत है, अकड़ बहुत है, मैं बहुत आ गई है। अकड़ पता किसको कहते हैं? पंजाबी बताता, आकड़। आकड़ होती है मुर्दे में, जो मुर्दा जिस्म है उसको कहते हैं, उसमें होती है आकड़। आपने देखा होगा जो को मुर्दे को नहलाते हैं, कहते हैं जी मुर्दा अकड़ा हुआ था, ठीक है, उसको इतने दिन इतना टाइम हो गया था, इतने घंटे गुजर गए थे तो वो अकड़ गया है। उसके बाजू सीधे करते हैं तो वो सीधे नहीं होते, टांगे सीधी करते हैं तो वो सीधे नहीं होते। उस मुर्दे को अकड़ होती है, जो डेड बॉडी है। जो जिंदा है उसमें अकड़ नहीं होती, उसमें झुकना होता है। कभी मुर्दा झुका, उसको जिधर से पकड़ो उसने उधर ही जाना है। तो झुकना, जो जिंदा है वो झुकना, उसको झुकना चाहिए। तो हम मुर्दे हैं या जिंदा? बोले जिंदा। तो हमें झुकना चाहिए, हमें आकड़ नहीं होनी चाहिए, हमें मैं नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ खुदावंद में है कि जो हर चीज बनाने वाला है, हम उसके अंदर हैं। हमारे में मैं, गुरूर, आकड़ नहीं होनी चाहिए। और जब यीशु मसीह दोबारा आएगा, यीशु मसीह किधर से आएगा? जब आएगा दोबारा, बोले बोले, यीशु मसीह किधर से आएगा? आसमान से आएगा, ऊपर से आएगा। और हम किधर होंगे? नीचे। हम नीचे से इसको ऊपर देखेंगे। सो इससे हमें सबक मिलता है कि हमें झुके होंगे, यीशु हमें उठा खड़ा करेगा। अब इधर एक भाई आए और एक बच्चा आए, एक भाई और एक बच्चा दोनों स्टेज पर पहुंच जाए। एक भाई और एक बच्चा आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए। आप आ जाइए, आ जाइए। अभी आप बहुत मराल आगे गुजर चुके हैं, अभी आप उधर अब जो है ना स्टार्टिंग पे नहीं है, तो शवायर करें। अरे कोई बच्चे है काले, अच्छा नहीं, चल चल इधर बैठ, तो फिर आ जाए, इधर बैठ, बैठ नीचे बैठ। ये भी देखे, ये भाई खड़ा हुआ है, तो इसने अभी बच्चे को उठाना है। ये बच्चा क्या झुका हुआ है, बैठा हुआ है। तो जब बच्चा इसके काल से ऊपर हो तो इसको ये उठा सकता है, जब नीचे होगा तभी उठाएगा। भाई उठाए बच्चे को। सो इस तरह खुदा यीशु मसीह हमें उठाएगा, जो उसके आगे झुकेगा उसको उठा के खड़ा करेगा। थैंक यू भाई, बैठे अपनी जगह। और मैं जो प्रीच में इतना जोर लगाता हूं, गला फाड़ कर बोलता हूं, इतना चीख कर बोलता हूं, तो ये ना समझे कि अपने चर्च की मशहूरी कर रहा है। मैं मशहूरी करता हूं तो सिर्फ यीशु की, ताकि यीशु हम में मशहूर हो जाए। आमीन। खुदा का पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए, हमारे घराने के लिए और लाइव देखने वालों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। ओके, गॉड ब्लेस यू।